40 साल सर्विस कर चुका हूँ हाँ और मैंने आयुर्वेद विशारद आयुर्वेद रत्न करीब 30 साल पहले किया था हाँ आयुर्वेद के अंदर। अब मैं फिलहाल दिल्ली में रह रहा हूँ हाँ और मेरा शौक आयुर्वेद है अभी जी जी रिटायर होने के बाद भी। जी ऐसा है, अपामार को ओंगा, अपामार, चिटचिटा, लटजीरा, कुकुर घास, थोरनी ग्रास, ये इन नामों से हिंदी में ज्यादातर जाना जाता है। जी जी और ये ज्यादातर बरसात के मौसम में ये उगना चालू होता है, पूरी बरसात में ये डेवलप होता है और सर्दियों में जाकर इसके अंदर फूल और दाने बीज लगते हैं। जी इसको अंग्रेजी में एकैरेंथस एस्पेरा नाम से जाना जाता है। ये बहुत सारी बीमारियों में काम देता है, जिनमें अपच है, दमा है, कमजोरी, खून की कमी है, पीलिया है, कान के अंदर इन्फेक्शन है, आंखों के अंदर इन्फेक्शन है, मुंह में छाले हैं, माइग्रेन है, बैकएक है, कमर के दर्द है, बॉइल्स यानी फोड़े हैं या मुहासे हैं, जख्म है, एक्जिमा है, मतलब ये काट लेते हैं, जो जैसे ततैया वगैरह काट लेते हैं या और मच्छर वगैरह काट लेते हैं, उनके अंदर भी। अच्छा, ये बवासीर के अंदर जो खूनी बवासीर है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। खांसी और नुजला जुकाम खांसी में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। और ये इसकी जड़ खासतौर से सूजन में, पथरी में बहुत ज्यादा काम देती है। इसका जो है मेन रोल पेशाब के अंदर, पेशाब को ज्यादा बढ़ा देना है। ये फंगस इन्फेक्शन को भी ठीक करता है और दर्द को भी ठीक करता है। अब मैं आपको अपना जो है पसंदीदा एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, किसको किस तरह बनाया जाता है और वो सभी के लिए फायदेमंद होगा। मैं सभी वेद और जितने भी आयुर्वेद के धुरंधर हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इसको इस तरीके से बना करके देखें और उसको मरीजों के खातिर इस्तेमाल करें। जी जी लौंगा को जड़ सहित उखाड़ करके उसको धो लेना है पहले, जी पानी से धो लें, फिर उसको थोड़ी देर रख दें जिससे उससे पानी निचुड़ जाए। उसके बाद में उसको छोटे छोटे टुकड़े कर करके उसको जो है उसका वजन माना कि 2 किलो है टोटल, उसको 8 किलो पानी में धीमी आंच पे उबालें। जब धीमी आंच पे उबलते उबलते, उसमें टाइम बहुत लगता है, ये थोड़ा सा कष्ट साध्य है काम, मतलब इसमें थोड़ा सा बैठे रहना पड़ता है। तो उसमें जब वो 8 किलो पानी धीरे धीरे उड़ करके केवल 2 किलो रह जाए पानी, जी फिर उसको निकाल करके थोड़ा ठंडा होने दें और हाथों से अच्छी तरह से मसलें उसे, जी जी उसको पानी के अंदर ही। तो उसका बिल्कुल हरा कांच रंग, एकदम बहुत खूबसूरत रंग निकलता है, हरा रंग का पानी हो जाता है। फिर उसको एक चलनी में छान लें जिससे कि ऊपर का जो वो फोक है वो अलग हो जाए और केवल पानी पानी रहे हमारे पास में। माना कि उसकी जो टोटल वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर है पानी की, तो हमें 2 लीटर ही तिल का तेल लेना है, शुद्ध तिल का तेल। ये जो आजकल नकली आ रहे हैं ये नहीं लेना, शुद्ध तिल का तेल लें, उसे सर जी सर कढ़ाई में। जी, जो तिल का तेल है ये काले तिल का होना चाहिए या व्हाइट वाले तिल का होना चाहिए? इसमें मैंने व्हाइट वाले तिल का ही इस्तेमाल किया है। जी वैसे तिलों में, काले तिल में व्हाइट तिल में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन ये हमारे यहाँ धारणा है कि काले तिलों की महत्व ज्यादा देते हैं। जी ऐसा कुछ नहीं है। सफेद तिल के अंदर उसको, उसके तेल को लेकर के थोड़ा सा उसे गर्म करें, जब उबलने लगे तो उसमें एक गांठ हल्दी की पीस के डाल दें जी जिससे उसका कच्चापन निकल जाएगा। जी जी जब उबलते कुछ 5 मिनट और उबलने दें, उसके बाद उसे उतार के रख लें। उतारने के बाद में उसमें वो 2 लीटर जो उसका ओंगा का वो पानी है, हाँ जो उसको धीरे से, ध्यान रहे कि वो जो तेल है वो थोड़ा ठंडा हो जाए जब डालना है, नहीं तो मुंह जल जाएगा। हाँ धीरे धीरे डालना है उसको। धीरे धीरे डालना उसको। उस पर डालने के बाद में उसको धीमी आंच में पकने दें। जब वो पकते पकते पानी खत्म हो जाए
जी उसके बाद में उसमें एक इसका नींबू का पत्ता डाल के देख लें, 1-2 नींबू के पत्ते, और वो कड़कड़ की आवाज के साथ वो उसे बाहर निकाल लें। जब वो कड़कड़ की आवाज करे और उसको उंगली से मसल के देखें, अगर वो एकदम पाउडर की तरह हो जाता है कड़कड़ की, तो वो समझ के पक गया है। फिर उसको उस तेल को धीरे से निथार लें, छान तो लें। तेल ऊपर आ जाता है, जी बाकी नीचे वो रह जाता है, उसका जो बाकी रेजिड्यू है वो नीचे रह जाता है। लेकिन मैंने रेजिड्यू का भी इस्तेमाल किया। उस तेल को आप छान के रख लीजिए शीशे वाली बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में ना रखें। जी और उसका इस्तेमाल मैंने खास तौर से जो अदीठ है, अदीठ कहते हैं जो पीछे की तरफ दिखाई नहीं देता, कमर के ऊपर जो जख्म होते हैं, गले के अच्छा गर्दन के पीछे जो दिखाई नहीं, अदीठ कहते हैं जो जख्म ना दिखाई देता हो, जी उसके अंदर बहुत इस्तेमाल किया है उसको। उसके पत्तों को रगड़ने से ये मच्छर बिच्छू ये काटते नहीं है। जी और उसकी जड़ का इस्तेमाल मैंने पथरी में किया है खास तौर से। नहीं जी, इस तेल का यूज कौन सी बीमारी में किया जा सकता है? तेल का यूज जो है, आप उसे दर्द निवारक के रूप में इस्तेमाल से एंटी फंगल इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको जो है जैसे जख्म है उसको, फोड़े फुंसी हैं उनको, मुहासे हैं उनको, इन सब में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तेल को लगाने में कुछ गर्माहट, जलन ऐसा कुछ महसूस होता है? यानी जलन नहीं, इसे लगाने से बड़ी ठंडक महसूस होती है। जी बहुत ऐसा लगता है जैसे कि इसमें कपूर डाल दिया गया हो, लेकिन कपूर नहीं होता। जी 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 अच्छा, कान के अंदर भी इसको 2 बूंद डालने से, मैंने तो कान के बारे में ये अनुभव किया। जी एक पेशेंट था जिसके कान में जो हमेशा उंगली घुमाता रहता था इस तरह से, हाँ जी हाँ जी तो उसको मैंने कहा भी क्या बात है, मैंने उसकी आंख कान में देखा, दोनों कानों में उसके छेद था हाँ पर्दे में। मैंने उसको एक थोड़ी सी जो ईयरबड जो होती है हाँ हाँ कान में, उसमें डुबा करके मैंने कहा इसको वहां रख लो, और उसको अंदर नहीं घुसाना ज्यादा, बस पर्दे के पास रख लो, और उसके बाद कुछ देर बाद निकाल देना। इस तरह से वो दोनों कामें करने, करीब 20 दिन में उसके वो छेद जो है बंद हो गए। जी ये एक मुझे बड़ा तजुर्बा लगा। इस टाइप के हमने कई केसेस ठीक किए हैं।